दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर्स में। कमर्शियल मैथमेटिक्स में अभी हमारी जो सीरीज चल रही है, आज हम बात करेंगे परसेंटेज में एसएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी सवालों की। उसमें से कुछ सवाल आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो थोड़ा सा बेसिक से उठकर है, और फिर इसकी एक दूसरी एक वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम बाकी के सवालों को कवर अप करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है? पहला सवाल हमसे ये कह रहा है कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 से ही 2/3% का मान 179 है, 179 है, तो उसी संख्या के, ये कैंसिल कर दीजिएगा, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 से ही 1/3% कितना होगा? अब यहां पर देखिए आप, यहां पर अगर हम देखें तो 75% की वैल्यू कितनी होती है? 3/4। 66 से ही 2/3% की वैल्यू होती है 2/3, और 33 से ही 1/3% की वैल्यू होती है 1। ये बात हमें दिमाग में रखनी। अब अगर हम बात करें सवाल की, तो सवाल हमसे क्या कह रहा है? किसी निश्चित संख्या के 1/8। अब निश्चित संख्या तो हमें पता नहीं, तो उस संख्या को हम मान लेते हैं x। इसका 1/8 का कितने परसेंट बोल रहा है? 75। तो 75 मतलब 3/4। 66 से ही 2/3 मतलब 2/3। इसकी वैल्यू कितनी है? 170। अब अगर मैं देखूं 9 7 16 1 17 ये नहीं कट रहा है, लेकिन यहां से तो ये डाटा कट जाएगा और ये 3 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 179, और 8 2 जा 16। अब यहां पर मैं आपको एक सलाह ये दूंगा कि इसको आप मल्टीप्लाई मत करें। क्यों? क्योंकि इसके आगे भी सवाल आपसे पूछा गया है, तो ये डाटा हो सकता है आपके बहुत काम आने वाला हो। आगे आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? संख्या तो हमारी ये वाली हो गई। अब इस संख्या के 3/4 का मतलब कितना हुआ? 4, और उसका 33 से 1/3%, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब आप देखिए, 3 से 3 कैंसिल, 4 4 जा 16। अब अगर आप इसको हल करेंगे, ये कितना? 680, और ये कितना? 36। 680 और 36 मिलाकर के बन जाएंगे 716, और यही आपके सवाल का जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, यहां पर मैं केवल आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को कुछ कुछ डाटा तो आपके दिमाग में रहता है, लेकिन जो डाटा आपके दिमाग में नहीं है उसे भी एक बार आप जरूर देखिए। परसेंटेज में जो पहला वीडियो जो बना था उसमें मैंने इस बात पर बहुत डिटेल में चर्चा की है, उसे आप एक बार जाकर के जरूर देखिए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है ये नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन सच अ वे दैट 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट exceeds 60% of the second part by 3, and 80% of the second part exceeds 90% of the first part by 6. Find the number. एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। मतलब एक संख्या है जिसको दो हिस्सों में बांटा गया, एक को अपन x मान लेते हैं, एक को अपन y मान लेते हैं। फिर दिक्कत यहां पर यह है कि ये परसेंटेज भी है और नंबर भी दिया हुआ है, और दूसरे भाग का जो 80% है वो पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। मैंने आपको बोला यदि पहले भाग को मैं x मान लूं तो क्या बोल रहा है? पहले भाग का 80%, इसका 80% जो है वो जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग को हमने कितना माना है? y, इसके 60% से कितना अधिक है? फिर आपको क्या बोल रहा है? फिर आपको बोल रहा है कि दूसरे भाग का 80%, मतलब इसका जो 80% है पहले भाग के 90%, इसके 90% से कितना अधिक है? 6 अधिक। अब देखिए, यहां पर सारा मामला परसेंटेज का है। परसेंटेज तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, ठीक है? ये सारे के सारे परसेंटेज, खैर अभी मान लीजिए दोनों तरफ है तो अभी रहने देते हैं, चूंकि अभी ये +3। यहां पर जो देखने की बात है वो ये है कि ये +3 है और ये +6 है। अब चूंकि ये एक इस तरफ है, ये इस तरफ है, अगर मैं इसको सम कर दूं और इसको भी सम कर दूं तो यहाँ पर 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचेगा। अगर मान लीजिए मैं इसको जोड़ता हूं तो ये कितना जाएगा? 170%, ये कितना जाएगा? 140%, लेकिन कितना बच जाएगा? +6, और ये कितना बच जाएगा? +3। अब अगर इस +3 को कैंसिल करना है तो या तो हम 3 को 6 बना दें, और या तो हम 6 को 3 बना दें। 6 को 3 बनाना है तो मुझे 2 का भाग देना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ पे 2 का भाग दूं
ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5। अब इधर भी 3 है, इधर भी 3, ये कैंसिल। अब यहां पर क्या आ जाएगा, ये 80 और 45 कितना हो जाएगा 125%, और ये कितना हो जाएगा 60 और 40 मतलब ये 100%। अब ये परसेंट और ये परसेंट क्या हो जाएंगे कैंसिल, मतलब x इज y बराबर हो जाएगा 100 125 मतलब 4। अब आगे क्या बोल रहा है, संख्या ज्ञात करनी है, मतलब x और y का हमें सम निकालना है। अब इसको हम पकड़ेंगे कैसे, सवाल में बोल रहा है पहले भाग का 80%, पहले भाग ये है हमारा है, पहले भाग का 80%, तो 80% का मतलब 0.8 का गुणा, तो आप इसको कह सकते हैं 4 इंटू 0.8, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 3.2। इसका 60%, दूसरे भाग का कितना बोल रहा है, दूसरे भाग का 60%, इसका अगर मैं 60% निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0.6 मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये कितना बोल रहा है, दोनों के बीच का अंतर कितना है तो 3, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है मतलब ये जो है ये कितना है 0.2, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना है, इसी बात है, एक की वैल्यू कितना है, यहाँ 5 गुना हो रहा है तो यहाँ भी 5 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा हुआ है दोनों संख्या है, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है 4 धन 5 मतलब 9, की वैल्यू हो जाएगी 15 गुणे 9 बराबर वो संख्या कितनी है 135। यही आपके सवाल का जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। सवाल में जो देखने की बात, 2-3 बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात, चूंकि एक तरफ प्रतिशत है और नंबर है, जब तक आप नंबर को नहीं हटाओगे, या तो आप नंबर को परसेंटेज में बदलिए, वाला मामला थोड़ा और दिक्कत का हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा मामला, आप सवाल को हल करेंगे कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। सबसे बेहतर तरीका ये है कि नंबर दिया हुआ है उस नंबर को आप किसी से हटाइए, और हटाने का तरीका यही था कि या तो मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर देता, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 का गुणा भी करता, ये हो जाता 160, ये हो जाता 120, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हो जाता 160 और उस तरफ आ जाता 120 और ये हो जाता 6। अब 6 हो जाता, 6 और 6 कैंसिल हो जाता, तो ये कितना आ जाता, ये हो जाता 250, और ये वाला कितना होता, ये वाला हो जाता, यही मामला बनता। अब यही मामला बनता तो अब इसकी अगर मैं वैल्यू निकालता तो फिर आपका पूरा मामला हल हो जाता। मतलब एक तरफ तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, या तो कितना 140 है, जैसे भी ये कितना आ रहा था 160 90 150, ये कितना था 120 था, 120 और 80 कितना हो जाता, ये 200 हो जाता। अब यहाँ भी अगर रेशियो निकालेंगे 250 हो जाएगा, ये कैंसिल 4 5। तरीका वही है, चाहे आप इसको 6 बना लीजिए और चाहे आप इसको 3 बना लीजिए, मतलब या तो ऊपर 2 का गुणा करना है और या तो नीचे वाले में 2 का भाग देना है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है 2 नंबर है, देयर आर 2 नंबर्स व्हेन द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 160%। ये कोई संख्या थी, इसको 160% बढ़ा दिया गया। किसी भी संख्या को हम हमेशा कितना मान करके चलते 100%, उसको 160% बढ़ाया गया। जब इसको 160% बढ़ाया गया तो वह कितना कम हो गई, द ऑब्टेन नंबर इज 86 लेस देन द सेकंड नंबर। जो दूसरा नंबर था उससे वो कितनी कम है 86, 160 बढ़ाने के बाद भी वह 86 कम है। फिर आगे आपको बोला है इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 110, अब यहाँ परसेंटेज बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाई गई, then the obtained number is 200 less than the second number, तब वो दूसरे संख्या से कितनी कम है 200 कम है। फाइंड आउट द सम ऑफ द टू नंबर्स, पहले बार में 86 कम है, दूसरे बार में 200 कम है, वास्तव में जो डिफरेंस है वो 200 माइनस 86 मतलब 114 का होता है। अब ये जो 114 का डिफरेंस है ये कब आया है 110 बढ़ाने के बाद, मतलब जो टोटल डिफरेंस है वो कितना है, वो है 114 और 110 224 का, और ये जो 224 है ये जो 224 का जो डिफरेंस आया ये क्यों आया है, संख्या को 160 बढ़ा देने के बाद, मतलब जो पहली संख्या का 160% है वो 224 के बराबर है। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं वो ऐसा है, यहां पर देखिए आपको क्या बोल रहा है 200 का, यहां पर आपको क्या बोल रहा है 86 कम है। यहां अगर मैं देखूं 200 में से अगर मैं 86 को माइनस करूं कितना आ जाएगा, ये 114 आ जाएगा। अब ये जो 114 आया है, 114 जो आया है ये
अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, 110 बढ़ाया गया था। कितना बढ़ाया गया था, 110। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये कितना हो गया, जो पहली संख्या है ये x है, तो x का जो 160% है वो कितना है, 114। तो ये है, और 110 ये दूसरा है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है। अब देखिए, अब 160% अगर इतना है, तो अगर मैं इसको हल करूं तो 16 से अगर मैं काटूंगा तो ये 10% आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 16 1 16। अब आपको ये संख्या अगर निकालनी है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो संख्या होती है वो 100% होती है। तो अगर मैं देखूं इसको 100% अगर मैं करूंगा, यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 140। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि x की वैल्यू है। अब देखिए, x की वैल्यू तो निकल गई, लेकिन संख्या को दो हिस्सों में बांटा गया है। जो दूसरी संख्या है, जो y है, y में सवाल में आपको क्या कह रहा है, पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो वह दूसरी संख्या से कितनी कम रहती है, 200 कम रहती है। मतलब ये हुआ कि इस संख्या में जब मैंने 110 बढ़ा दिया तो वह दूसरी से 200 कम है, मतलब इसको 200 और जोड़ देंगे तो मुझे संख्या मिल जाएगी। दूसरी संख्या कितनी हो गई, 400। अब आपसे पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याओं का सम। मतलब आपसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई, मतलब 140 प्लस 450, मतलब आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 590, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, सवाल की लैंग्वेज को समझने के लिए सवाल आपसे कह क्या रहा है। सवाल आपसे ये कह रहा था कि 160% अगर एक संख्या को बढ़ाया गया तो वो 82 कम है, 110 बढ़ाया गया तो वो दूसरे 200 कम है। यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस लिखा है, 82 कम 200 कम, मतलब दूसरी संख्या से अंतर कितने का आ रहा है, 114 का। तो ये क्यों हो रहा था, 160%, और इधर हम कितना बढ़ा रहे थे, 110। मतलब 160% की वैल्यू 114 और 110 मिला करके 200 बराबर है। पहली संख्या निकल गई, दूसरी संख्या आप तुरंत निकाल सकते हो, दोनों का सम पूछा हुआ था, दोनों जोड़ दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 590, और यही आपके सवाल का जवाब था। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, ए ने सी के प्राप्तांकों से 20% कम प्राप्त किए, और डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितने अधिक है। इन एन एग्जामिनेशन बी ऑब्टेन 20% more marks than those obtained by A, and A obtained 10% less marks than those obtained by C, and D obtained 20% more marks than those obtained by C. By what percent are the marks obtained by D more than those obtained by A? आंसर किसमें है, परसेंटेज। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक बात ये समझ, 20% की वैल्यू, अगर मैं वृद्धि की बात कर दूंगा, अगर इंक्रीजिंग की बात हो रही है, मतलब मामला हो जाएगा 6/5 का। यहाँ पर अगर मैं देखूं 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। अगर मैं बात बढ़ाने की करूंगा तो 9/10, अगर मैं बात घटाने की करूंगा तो 9/10। मतलब बढ़ाने की तो जुड़ जाएगा, घटाने की तो घट जाएगा। 20% का मतलब वही है। अब देखिए, पहले क्या बोल रहा है, बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक प्राप्त किए, मतलब बी और ए का जो मान है वो कितना है, बी ने ज्यादा प्राप्त किए हैं, और 20% की वैल्यू अगर 1/5 है, मतलब बी की 6, ए की वैल्यू की। फिर बोल रहा है ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम अंक प्राप्त किए, मतलब ए और सी का जो रेशियो है 10% कम, कम की बात हो रही है, मतलब ये 9 है। अब यहाँ देखिए, ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितनी है, 9 है। आप आगे भी ले लेते हैं, डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक प्राप्त किए, डी है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 6 अनुपात। अब देखिए, अब हमको ये देखना है कि जहां पर भी समान बात हो रही है वहां पर उसकी समान होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए, इसकी वैल्यू कितनी है, 9, इसकी वैल्यू कितनी है, 5। ये भी ए की वैल्यू है, ये भी वैल्यू। अगर इन दोनों को बराबर करना है, 5 का गुणा, सॉरी, यहाँ 9 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 5 का गुणा, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब अब मैं ये कह सकता हूं, ए बी टू, ए की वैल्यू कितनी है, 9 4 जा 5, बी की वैल्यू कितनी है, 9 6 जा, और सी की वैल्यू कितनी है, 10 5 जा। अब देखिए, यहां पर जो सी की वैल्यू है वो कितनी दिखा रही है, 5। वास्तव में यहां पर कितनी दिखा रही है, 50। अगर मैं इन दोनों को बराबर करूंगा,
बढ़ जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं सी कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू 50, 60, ये हो गया। अब आपके पास सारे ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 54, सी की वैल्यू 50, डी की वैल्यू कितनी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितने अधिक है। मैंने आपको ये बताया था रेशियो में, जब आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी अधिक या कम की बात की जाती है, दोनों को कंपेयर किया जाता है, तो सबसे पहले वो घटा लेते हैं। दूसरे नंबर पर जिस जो फ्रैक्शन में नीचे जो हर में जो मामला जाएगा, जब भी से या का जिसके साथ लगा होगा, वो उसकी वैल्यू हमेशा कहा जाती है हर में। यहां पर से किसके साथ लगा हुआ है, डी के साथ लगा हुआ है, और दोनों में अधिक और कम पूछा हो तो देखिए डी की वैल्यू यहां पर कितनी है, 60 है, ए की वैल्यू कितनी है, 45 है, दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा, 15। अब से किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ, तो ए की वैल्यू कितनी है, 45, और परसेंटेज निकालना है तो हो जाएगा 100, 1/3, और 1/3 की वैल्यू पिछले सवाल में भी आपने देखी थी, हो जाती है 33 सही 1/3%, और यही आपके सवाल का जवाब है। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में। सवाल में कुछ था नहीं, अगर देखा जाए तो बेसिकली ये पूरे तरीके से रेशियो का क्वेश्चन, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। आप रेशियो के टॉपिक में जाएंगे तो जो पहला वीडियो है उसमें केवल यही बात बताई गई। बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है 11/5 ऑफ नंबर ए इज 22% ऑफ ए नंबर बी। एक संख्या ए का 11/5 संख्या बी के, ये 8 नहीं है, मतलब ए का 11/5 संख्या ए का 11/5 जो है वो संख्या बी के 22%। फिर आपको क्या बोल रहा है, b इज इक्वल टू 2.5% ऑफ अ थर्ड नंबर सी, मतलब b है वो कितना है, c के 0.5% बराबर है। फिर आपको बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ c is equal to 5500 then the sum of the 80% of A, निकालना आपको ये 80% of A एंड 40% of B का क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। C का मान 5500 है तो A के 80%, ये वास्तव में B होगा, और B के 40% का योग, मतलब सबसे पहले तो हमें A, B और C ही निकालना है। वैल्यू किसकी दी गई है, C की दी। अगर मैं A को भी, तो ऑलरेडी C के फॉर्मेट में है ही, अगर मैं ए को भी सी के फॉर्मेट में ले, वैल्यू हमारी कंपेयर, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर मैं इसको हल करूं तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये 5 इधर चला जाएगा, मतलब ए बराबर हो जाएगा कितने परसेंट, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ऑलरेडी है सी 0.5%, और 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/2, मतलब 1/10, मतलब मैं इसको कह सकता हूं 0.25% ऑफ सी। अब देखिए अगर मैं बोलूं ए सी, तो ए की वैल्यू कितनी है 0.25% सी, बी की वैल्यू कितनी है 2.5%, और सी की वैल्यू कितना 100%। अब सी कैंसिल, परसेंट परसेंट और परसेंट। अब देखिए तीनों का हमें क्या मिल गया है, रेशियो मिल गया। अब हमें वैल्यू किसकी दी गई है, तो हमें वैल्यू दी गई इसकी, और ये वैल्यू कितनी है 500, मतलब 1 इज इक्वल टू, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के बराबर, ये 2 जीरो। अब आपसे पूछा क्या है, सवाल में आपसे पूछ रहा है 80% ऑफ ए, इसका 80%, अब 80% की जो वैल्यू है वो होती कितनी है 4/5, काटेंगे आप तो 25, मतलब ये 0.5, 0.5 में 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। और ये वाला कितना आ जाएगा, इसका कितने परसेंट निकालना है, इसका आपको निकालना है 40%, और 40% का मतलब होता है 2/5, और इसको काटेंगे, और ये 0.5 है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.5, 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और इसको अगर हल करेंगे ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट। अब देखिए एक की वैल्यू कितनी 55 है, 1.2 की वैल्यू कितनी जाएगी 55 गुणे 1.2, मतलब वैल्यू हो जाएगी 66, और ये है आपका
ऑप्शन नंबर सवाल में जो ये भी सवाल अगर बेसिकली देखा जाए तो रेशियो, आपको कुछ नहीं करना था, ए बी और सी का रेशियो निकालना था। अब रेशियो निकालते टाइम पे अगर मैं मान लीजिए यहां पर 10% की बात करता, एक तरीका ये भी हो सकता था, चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक चीज और आपको दिखाता हूं सवाल को एक और तरीके से कैसे लगा सकते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने निकाल लिया ए बराबर है बी का, और 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% की वैल्यू होती है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए इज बराबर है, दूसरा आपको दिया हुआ था बी इज इक्वल टू है, नहीं सी का मान, सी के बी बराबर है 0.5% ऑफ सी। अभी देखिए 2 पॉइंट, इसको अगर मैं हटा दूंगा तो ये 100 हो जाएगा, दशमलव हटा दूंगा तो और 100 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 40, मतलब बी इज बराबर कितना हो जाएगा 1:40। अब देखिए बी को बराबर करना है, यहाँ बी की वैल्यू 1 है, यहाँ बी की वैल्यू 10 है, आप 10 का गुणा मार दीजिए, तो ए बी सी बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 10 और सी की वैल्यू हो, और इसकी वैल्यू दी गई है 5500, ये जीरो कैंसिल, अब 4 की वैल्यू कितनी जाएगी। अब देखिए इसका आपसे पूछा गया था 80% और इसका आपसे पूछा गया था 50%। अब अगर मैं देखूं ये 80% कितना होता है 0.8, और 10 का जो 40% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4, मतलब 4.8 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब 4 की वैल्यू अगर 55 है तो 4.8 बराबर कितना हो जाएगा 55/4, 4.8 काटेंगे वही 1.2 और योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आपके सामने जब है। अब उस तरफ हमने परसेंटेज में ही क्यों लिया था, हमने परसेंटेज में इसलिए लिया था, ये बैलेंसिंग आपको दिख जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू कितनी है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए यहाँ भी और यहाँ भी है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। और ये रेशियो के पहले ही पार्ट में मैंने बहुत डिटेल में ये बात समझाई है कि रेशियो की जो बैलेंसिंग है वो किस तरह से की जाती है। जिन बच्चों को वो वाला ज्यादा समझ में आया हो वो वाला फॉर्मूला फॉलो कर लें, ये वाला ज्यादा समझ में आया हो इसको फॉलो कर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 250 का x प्लस 20, 220 के x से 25% की वैल्यू कितनी, x प्लस 50 का 10%, x के 15% से कितने प्रतिशत कम होगा। फिर वही बात, प्रतिशत निकालना है, कब निकालना है। मैंने आपको ये बताया कि जब कभी भी बात कम या अधिक की होती है तो हमें हमेशा करना क्या होता है, हमें हमेशा ये करना होता है कि दोनों वैल्यूज को घटा लिया, जिसके साथ से लगा हुआ है, इसके साथ से लगा हुआ है उसको हम कहा ले लेते हैं, हर में ले लेते हैं। अब जैसे देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, 250 का x प्लस 20, मतलब सवाल आपको कह रहा है x प्लस 20% ऑफ, और क्या बोल रहा है 220 का कितने परसेंट है, x परसेंट है, दोनों की जो वैल्यू है, चूंकि अधिक की बात हो रही है, जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/4। अब आप देखिए अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा 25 चौके 100, 5 4 जा 100, 100 का इसमें करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 100x प्लस, ये परसेंट और परसेंट कैंसिल हो चुका है, 100 का इसमें गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 का गुणा अगर मैं इसमें करूंगा तो हो जाएगा 1। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10x, 10x की वैल्यू की 2000, और ये कैंसिल, मतलब x की वैल्यू की। अब आपको सवाल में कह क्या रहा है, x की वैल्यू तो आपने निकाल ली, अब आपको कह रहा है x प्लस 50 का 10%, तो x प्लस 50 का 10%, मतलब 200 प्लस 50 का कितने परसेंट 10%, मतलब ये कितना हो जाएगा 25, डायरेक्ट किया है 250 का 10%, 25 एक जीरो अब हटा दीजिए, फिर आपको बोल रहा है x का 15%, मतलब 200 का कितने परसेंट है 15%, यहाँ भी आप करेंगे 1 2 1 2, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब आपको बोला कम है,
यहाँ पर जो कम ज्यादा है वो कितना है 5। इससे कंपेयर करना है x के 15%, मतलब नीचे वाली वैल्यू ये रहेगी 5/3, 5×6। अब देखिए 1/6, और हम सबको ये पता है कि 1/6 की वैल्यू कितनी, 16 से ही 2/3%, और ये है आपका पर सवाल में कुछ भी है ही नहीं जो ऐसा हो जो आप लोगों की समझ में ना आया हो। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए बी से 75% कम है 75%, 75% की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। सी ए और बी के अंतर का 75%, ठीक है। ए बी से 75% कम है, मतलब कि क्या ऐसे कर लेते हैं, बी कितना है कम है, मतलब ए अनुपात की बात, सी ए और बी के बीच के अंतर का, तो जो अनुपात ए प्लस बी है ये कितना है, ए और बी के बीच के अंतर, सॉरी अंतर की बात हो, ए माइनस का, ये कितना है, क्या हो जाएगा ये, अब देखिए मतलब a माइनस बी की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है 4, और यहां पर आप देखिए सॉरी 3/4, अंतर का 75%, कम नहीं है। अब देखिए यहां पर अगर आप देखिए तो a माइनस बी की वैल्यू यहां कितनी 4 है। अब अगर आप यहां पे देखिए तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी, तो अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं, इसमें अगर मैं 3 का गुणा कर दूं, तो 4 चौके 16, 16 और ये 4 का गुणा हो जाएगा तो कितना बन जाएगा ये, तो मैं क्या कर लेता हूँ अपनी मर्जी से 4 का गुणा कर देता हूँ, तो ये 4 अनुपाते कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का जो अंतर आएगा ये अंतर कितने का है 12 का, उसको 12 बनाने के लिए का गुणा, मतलब ये पूरा मामला हो जाएगा 9:। अब आपसे क्या बोल रहा है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब आप देखिए सी की वैल्यू कितनी 9, ए की वैल्यू कितनी 4। मैंने क्या बोला, जब भी प्रतिशत में कम अधिक की बात करेगा सबसे पहले दोनों को घटा देना है। 9 में से 4 को अगर मैं घटाता हूं, 9 में से 4 को अगर मैं घटाता हूं तो कितना आ जाएगा 5। फिर आपसे क्या पूछ रहा, कितने प्रतिशत अधिक है ए से, तो ए की वैल्यू कितनी 4, हो जाएगा 100, यही चीज 25, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 125%। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए जो बैलेंसिंग की बात कर रहा था, यहाँ मूल चीज है कि यहाँ पर आपको a माइनस बी वैल्यू कितनी दी गई है 4 दी गई, अंतर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अगर अंतर 3 आ रहा है मतलब मुझे यहाँ पे 3 का गुणा तो करना ही पड़ेगा। अब अगर मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा तो डिफरेंस होना कितना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए 12 का। अब 12 का डिफरेंस कैसे आ सकता है, 4/16, 4 का गुणा करने पर। यहां पर आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, रेशियो है, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। आप वैल्यू को आगे पीछे करके डाटा को इस तरीके से लीजिए ताकि वह पूरा पूरा कट जाए, नहीं तो बढ़ जाएगा, और कैलकुलेशन बढ़ने से आपकी जो टाइमिंग है उस पर बहुत बुरा असर। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया, अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में 19%। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 केजी थी, चीनी की मासिक खपत में कितनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये सवाल इस तरह का सवाल आ भी चुका है। अब उसमें जरूर था कि जो पिछले सवाल आए थे उसमें कितनी कमी हुई है ना पूछ करके, अब मासिक खपत कितनी, अब वीडियो जा करके देखिए रेट एंड वेट वाला, उसमें इस तरह का सवाल है, लेकिन कितनी कमी हुई है वाला सवाल नहीं था, उसमें सवाल था कितनी हुई। तो कमी निकालना है तो क्या है, पहले की खपत में और अभी की खपत दोनों को घटा दीजिए, कमी निकल जाएगी। अब जैसे देखिए यहाँ पर जो पहले खपत थी वो कितनी 38.7, वैल्यू में कितनी बढ़ोतरी हुई है 1 की 153 हो गया, होने वाला व्यय कितना हो गया है 100। ये है। अब देखिए अगर मैं 17 से काटूंगा, 17 सत्ते 119, 17 नहीं
9 से 8 7 15 3 18 कट जाएगा, 9 चौके 36, 9 तिरिक 27। अब अगर आप देखिए तो कितना ये 7 तिरिक 21 और 7 चौक 28 और 1। पहले खपत था 38.7 का, अब खपत है 19.1 की। कमी कितने की आई है? 7 में 1 या 6, 38 या 9, मतलब आंसर हो जाएगा 38। सॉरी, काटा तो सही है ना, 7 तिरिक 21, 7 में 1 गया 6, आपके साथ कुछ भी नहीं करना है। पहले की जो खपत थी और जो वृद्धि हुई है, खपत को ऊपर और खपत में जो करके, सवाल में कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। इस तरीके के कई सारे सवाल रेट एंड वेट के टॉपिक में डले हुए हैं, उनको आप जाकर के देखेंगे, यहाँ पर ये मामला आपका और भी ज्यादा क्लियर। बात करते हैं अगले सवाल। 25% चावल खपत अपने व्यय में केवल 15। सेम सवाल है। खर्च के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए? समान स्तर बनाए रखने के लिए मतलब पहले अगर उसका 100 खर्च हो रहा था तो अभी भी उसको 100 ही करना है। सवाल जो आपको कहता है, ये कह रहा है यहाँ पहले खपत तो दी नहीं है, तो पहले मैं खपत को मान लेता हूँ कितना था 100। वृद्धि कितने की हो गई है? 25। और ये मामला कितना है? 15। ये पूरा मामला 25 25 25, और ये कितना हो जाएगा? मतलब कितने की खपत हो जाएगी अब? 92। कितने की खपत हो जाएगी? 92 की। पहले खपत कितनी, मतलब मैं जो कमी की बात कर रहा हूँ, वर्तमान खपत की बात कर रहा हूँ। अगर वर्तमान की जो खपत है, अगर ये 92 kg थी, तभी तो कमी कितनी है? पहले हमने इसको 100 kg लिया था, अब ये 92 हो गया, मतलब कमी कितनी? 8 की। और चूंकि 100 हमने लिया ही इसलिए था क्योंकि प्रतिशत तुरंत निकल जाए, तो 8/100 गुणे 100, तब पूरा का पूरा जो मामला है ये कितना है? 8% का। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, पिछले वाले सवाल में पहले की खपत दी गई थी, यहाँ वाले सवाल में पहले की नहीं दी गई है। पहले की खपत नहीं दी गई है तो आप अपने से मान लीजिए। हमने उसको 100 kg ले लिया, 100 kg ही हमने क्यों लिया? वैल्यू को 100 लेने का फायदा ये होता है कि अगर मामला प्रतिशत है तो बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में x%, राजस्व प्राप्ति में 17%। तरह के सवालों के लिए मैंने बार बार ये बात बोली है, जब कभी भी एक डाटा दो डाटा दिया गया हो, दोनों बढ़ोतरी हो रही हो या एक में वृद्धि हो रही हो या दोनों में कमी हो रही हो, सबसे आइडियल तरीका जो है वो ये रहता है कि आप सवाल को ऐसे लें। ये मैं कब के लिए है? जब दोनों वृद्धि पर। यहाँ सवाल में आपको बोल रहा है 35% कमी, बिक्री में x% की वृद्धि और राजस्व प्राप्ति में 17%। मतलब फाइनल जो हुआ है वो हुआ है 17, इसमें 35 की कमी, x की वृद्धि, एक कमी एक वृद्धि है, ये कितना हो जाएगा? 35x। अब अगर ये 35 इधर आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 17 + 35 बराबर 100x माइनस 35x 100। ये कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 52। मतलब 65x अपॉन 100 बराबर कितना है? 52। 13 × 5 = 65, 13 चौके 52। और ये कितना हो जाएगा? तब x की वैल्यू हो 80। यही आपके जवाब है। मतलब जो वृद्धि हुई है वो कितनी की वास्तव में सवाल में कुछ है भी नहीं, केवल आपका एक तरह से देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। बस ये बात हमेशा याद रखनी है, जब दो वृद्धियों देकर के कोई रिजल्टेंट पाना हो, तो कमियां देकर के रिजल्टेंट पाना हो, प्रतिशत की बात हो रही, तो वृद्धि प्रतिशत देकर के रिजल्टेंट की बात की गई हो, तो कमी प्रतिशत देकर के रिजल्टेंट की बात की गई हो, एक कमी एक वृद्धि देकर के रिजल्टेंट की बात की गई हो, तो सबसे आसान तरीका जो सवाल को लगाना होता है वो ये होता है कि आप वैल्यू पुट कर दीजिए, सवाल का आंसर आपके सामने होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है
ये अपनी आय का 65% खर्च करता। आय व्यय में मैंने आप लोगों को बताया था, हमेशा ये बात रखनी है, आय बराबर होता है व्यय प्लस, मतलब मेरे कहने का ये हुआ, इनकम इज होता है एक्सपेंडिचर प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 65% खर्च करता है और इनकम को हम हमेशा प्रतिशत में कितना मानते हैं, 100। अब अगर ये 65 खर्च कर रहा है, इसका मतलब उसकी आय 100 थी, उसने 65 खर्च कर दिया, बंदे के पास बचा कितना, 35। अगर इसको मैं छोटा करूं तो ये हो जाएगा 20। तब पूरा मामला है 20 इक्वल टू 13 प्लस। अब आपको क्या बोल रहा है, व्यय में आय में 20.1 की, मतलब यहां पर कितने की वृद्धि हो रही है, व्यय में 20 की, मतलब यहां पर कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की। और ये डाटा तरह के बहुत सारे सवाल पिछले वीडियो में आपके पड़े हुए, जहां पर बात कर रहा हूं मैं रेट वेट बात हो, रेट में आप जाकर के देखेंगे तो इससे रिलेटेड जो जिन तीनों चारों टाइप है वो सारे सवाल आपको एक साथ मिल जाएंगे। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 402, ये हो गया 260, और ये प्लस कितना हो गया 6, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 402 माइनस 60, 140, और ये कितना हो जाएगा 140 बटा 7, तो 42, ठीक है ना, हाँ। 7 दूनी 14, अब लगभग लगभग 20 आ रहा है, सॉरी 7 दूनी 14, भाग नहीं गया तो आ गया, तो उतरा हुआ था, 7 % क्या है ये, प्लीज है भाई, प्लीज है मामला, जो कि प्लस में आ रहा है, और प्लस में ये ही नहीं है, तो 42 पर बात करें हमें 7 का भाग दो तो 7 दूनी 20, 7 दूनी 6, 7 अट्ठे 56, 20.3%। दो चीजें गड़बड़ है इसमें, वो आप लिख लीजिएगा, प्लीज 20 पॉइंट, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, ये बात मैंने आपको बताई थी, जब भी आय और व्यय का मामला हो, प्रतिशत और प्रतिशत देके प्रतिशत ही पूछ, या रेशियो देकर के, हमने किया क्या है, हमने बेसिकली इसको रेशियो में कन्वर्ट किया, रेशियो देकर के परसेंटेज पूछा जा रहा हो, परसेंटेज देकर के रेशियो पूछा जा रहा हो, परसेंटेज देकर के परसेंटेज पूछा जा रहा हो, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि डाटा का इस्तेमाल नहीं करना है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है आयकर में 28% की वृद्धि। यहाँ हमें एक बात जानने की, टोटल इनकम होती है वो होती है नेट इनकम और इनकम टैक्स के बराबर। मान लीजिए कोई आदमी 100 रुपए कमा रहा है, 4 रुपए उसने इनकम टैक्स दिया, तो अब उसके पास क्या बचा 96, मतलब 96 नेट इनकम है, 4 जो है उसका इनकम टैक्स है, और 100। सवाल में आपसे कह रहा है आयकर में 28% वृद्धि हुई है, मतलब आईटी की जो वृद्धि है वो कितनी है, फिर क्या बोल रहा है, शुद्ध आय में 7%। इसके कारण मतलब जो आयकर का 28% है वो नेट इनकम के 7% के इक्वल है, मतलब ये किसके बराबर है, नेट इनकम के 1%। ये और ये कैंसिल, अगर मैं देखूं इनकम टैक्स इक्वल टू नेट इनकम बराबर हो जाएगा 7:8, 1। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, आयकर की दर, आईटी तो आपको मिल गई, लेकिन आयकर
शुद्ध इनकम पर नहीं लगती। आयकर हमेशा किस पर लगती है? कंप्लीट आय पर। और आय जो है वो कितनी है? आय जो है हमारी वो है नेट इनकम प्लस आईटी के बराबर, मतलब 4 + 1 ये कितना है? 5। अब इसमें से जो आईटी है वो कितना है? 1 है। तो आईटी का जो परसेंट होगा वो कितना होगा? आईटी अपॉन आई 100। अब आईटी कितना है? 1 है। इनकम कितनी है? 5 है। 100 मतलब इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 20%। और यही आपके सवाल का जवाब है। और ये है आपका ऑप्शन नंबर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक दो अंकों की, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब दो अंकों की बात होती है, दो अंकों की संख्या हमेशा होती है 10a + b। दो अंकों की संख्या ए बी है, x का 60%, मतलब दो अंकों की संख्या है 10a + b, इसकी वैल्यू है x के 3। अब आपको क्या बोल रहा है? पलट कर कर दोगे तो ये कितनी हो जाएगी? 10b + a बराबर ये कितना हो जाएगा? 60% अधिक है। 60% अधिक का मतलब कितना हुआ? 160 हुआ। और 160 अपॉन 100 करेंगे तो हो जाएगा 8/5। और वैसे भी चूंकि 160 60% की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। अधिक की बात करेंगे तो 8/5, मतलब ये कितना हो जाएगा? x गुणे 8/5 का सवाल। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 5 और 5 तो कैंसिल ही हो जाएंगे। 5 और 5 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 8 का गुणा यहाँ पे और इस 3 का यहाँ पे, मतलब 80a 80a + 8b = हो जाएगा 30b। इन दोनों को अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये सही आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22b। मतलब a/b बराबर हो जाएगा 22:77, या आप कह सकते हो बातें। अब 2:7 आ गया। ए आपने 2.5 का अंक लिया था, मतलब जो आपकी संख्या है वो संख्या कितनी है? 22। और ये जो संख्या है वो कितनी है? x का 60% है। आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? x की पूछी, मतलब 27 बराबर हो जाएगा x गुणे 3/5। 3×9 = 27, मतलब जो x की वैल्यू है वो 9×45, मतलब उत्तर हो जाएगा इसका 45। और ये है आपका ऑप्शन नंबर। सवाल में कुछ भी नहीं था, बस ये ध्यान रखना है कि दो अंकों की संख्या हमेशा 10a + b होती है, और उसको अगर पलट के बनाया जाए तो वो कितनी है? 10b + a। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? a का 91%, b का 39%, मतलब a इन 91% है, b इन 9%। अगर मैं देखूं यहाँ से दोनों कट रहे हैं, मतलब a इज b बराबर हो जाएगा 3/7 का, और b a का x प्रतिशत है, और b बराबर कितना है? b की वैल्यू है a इन x%। x की वैल्यू, अब देखिए b की वैल्यू यहाँ पर कितनी? 1 है। a की वैल्यू कितनी है? 3। x/100। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पूरे पूरे उधर चला जाएगा, तब उत्तर कितना हो जाएगा? 700/3। और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बेसिक सवाल था, लेकिन ये सारे के सारे सवाल एसएससी में आए हुए हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि एसएससी भी किस लेवल के सवाल पूछ ले। कई बार बहुत सरल सवाल आ जाते हैं, इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ, सिलेक्शन का एकमात्र तरीका यही है कि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक के क्वेश्चन आप जरूर अटेंड कीजिए। जो क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा है उन्हें छोड़ते हुए आप लास्ट तक जाए। कई बार 25वां क्वेश्चन आपका आएगा, लास्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की तुलना में बहुत ज्यादा इजी है। बात करते हैं अगले सवाल की। 7200। अब ये देखिए 33 से 1/3, ये कितना होता है? 1/3। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये हो जाएगा 13/400। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये हो जाएगा 35। अब देखिए 7200, बात किसकी हो रही है? 7200 का 1/3, 13/400, 35/200, और का मान कितना होगा? अब आपको इसको हल करना है। कितना हो जाएगा? 18 कट जाएगा 6, तो हो जाएगा 40। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये
13 सतह 91, 3 एक कम 3 नमा 27 और बटे कितना हो जाएगा 20। अब आप इसको भाग देंगे, बार जाएगा ये 21 या 20, 23 या 60, 130 बचेगा, लगभग लगभग 6 आपका उत्तर है आंसर। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बेसिक सवाल है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमको बोल रहा है एक्स वाई माइनस वाई का 60%, एक्स प्लस वाई का 45%। क्या सीधा सवाल आपको कह रहा है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन इक्वल टू कितना है, सॉरी 5 अपॉन, ये देखिए कैसे हुआ, एक्स माइनस वाई का बराबर है एक्स प्लस वाई का, अगर आप रेशियो निकालेंगे तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 45/60 का। ये पूरा मान कितना हो गया 3/, y बराबर x। अब यहाँ अगर देखें हम x माइनस वाई कितना है 3 है, x प्लस वाई कितना है 4 है। यहाँ अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, और x माइनस वाई की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3/2, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और y की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अगर मैं देखूं तो x इज y बराबर हो जाएगा 7/3। तो हो गया मामला। अब देखिए क्या बोल रहा है, y x का k प्रतिशत, y जो है वो x का कितने प्रतिशत है k%, मतलब एक बराबर कितना है 7k अपॉन, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा 100/7। अब आपसे पूछ क्या रहा है इसका 21%, 21% पूछ रहा है, तो आप क्या कर लीजिए 100/7 इंटू 21/100, 100 से 100 कैंसिल, 7 3 21, ये है आपका ऑप्शन पर। शायद मुझे लग रहा है कि बनाने वाले क्वेश्चन डालने वालों ने एक गलती कर दी है, सरल क्वेश्चंस बाद में आ गए हैं और कठिन क्वेश्चंस पहले ही हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कुछ यही पैटर्न एग्जाम का भी होता है, शुरुआत में कठिन क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, लास्ट में सरल क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो आपको हमेशा ये याद रखना है पेपर अटेम्प्ट करते समय कि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक पहुंचे जरूर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% का मतलब है 1/5, मतलब मामला 4/5। सी की आय ए और बी के योगफल का 70%, 7/10। डी की आय सी की आय से 25% अधिक है, 25% का मामला है 1/4 का, और 70% होता है 7/10। ठीक है, बी और डी के आय का अंतर 23,000 है, तो ए की आय का, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए अनुपात बी 20% का मान 20 कम है, मतलब 4/5। ठीक है, सी की आय ए और बी की आय के योगफल का 70% है, मतलब सी ए प्लस बी, ये कितना है 7/5। फिर क्या बोला, डी की आय सी की आय से 25 अधिक है, मतलब जो डी की आय है वो सी की आय से 25% अधिक है, जाएगी ये 5/5। बी और डी की आय के बीच का अंतर। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी 9 है, और यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी 10 है। बराबर अगर हम इसको करेंगे ये कितना हो जाएगा, कितने का गुणा करना पड़ेगा इसमें 9 का, मतलब ये हो जाएगा 63 बातें। ठीक है, 63/90। अब सी की आय कितनी है 90 है, तो 4 से तो पूरा पूरा भाग जा नहीं रहा। एक काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं, हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, 40 कर लेता हूँ, 50 कर लेता हूँ। अब अगर मैं सी की आय अगर मैं देखूं तो सी की आय कितनी है 4, 630, अभी भी नहीं कटे, 2 0 बढ़ा ले, कर लेते हैं 400, कर लेते हैं 500, कर लेते हैं 100, अपनी मर्जी से, कहीं भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए सी की आय यहाँ पे कितना दे रहा है 600, यहाँ पे कितना है 25, 4 है, चाहते तो इसको आप और भी छोटा कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, काटने वाला है किससे किससे 9 10 और 4 का,
एक चीज और भी हो सकती है, मैं आपको बता दूं बात और। सी की आई किसके किसके ऊपर डिपेंड, सी की वैल्यू है कितनी है 4 है, सम कितना है 9 है, और ये कितना है 10 है। 10 है मतलब आप इसको कितना ले सकते हो 9 4 गुणे मतलब कितना 360, कितना ले सकते हो आप 360। मतलब अगर a प्लस बी की वैल्यू को अगर मैं 360 करना है, था कितना था 63 90, तो 60 करना है तो इसमें 4 का गुणा और मार दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24 25, और ये कितना हो जाएगा। अब देखिए 4 का गुणा तो किया ही है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, अब ये कितना हो गया है, इसकी वैल्यू है तो 52, 252 मतलब इस पे कितने का गुणा हो रहा है 63 का, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 23 31 अनुपात है। ठीक, अब आपको क्या बोल रहा है, डी और डी की आय के बीच का जो अंतर है, डी और डी की आय के बीच का जो अंतर है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी को कितना लिया है हमने 360, 60 मतलब यहाँ पर कितने का गुणा हुआ है 40 का, 60 और हो जाएगा। अब देखिए डी की आय कितनी, डी की आय कितनी 15। अब बी और डी के बीच का आय का अंतर मतलब 315 माइनस 200, ये कितना है 115 है, और इसकी वैल्यू ये है 23,000। अब ये देख लीजिए 5 1000 मतलब एक की वैल्यू, आपसे पूछा क्या है ए की आय, ए की आय कितनी 160 है, 160 200 16 दूनी 32, और ये तो हो जाएगा 32,000। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर थोड़ी सी बैलेंसिंग में आपको ध्यान रखना है, शायद ये चीज आपकी समझ में नहीं आई होगी, मैं दोबारा कर देता हूँ। तो ये चीजें यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर था मामला, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक तो मामला क्लियर था, डाटा में तो कोई दिक्कत थी नहीं यहाँ तक के, ये चीजें तो यहाँ तक तो आपके मामले में यहाँ तक। अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू यहाँ कितनी दिखा रहा है, यहाँ कितनी दिखा रहा है 10, और जो c की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी दिखा रहा है 4, मतलब पूरा मामला है 4 9 और 10 का। मतलब जो बेसिक चीज है वो ये है कि मुझे वैल्यू जो लेनी है वो कितनी लेनी है 4 गुणे 9, कितनी वैल्यू लेनी है मुझे 360। अब अगर मुझे 360 लेनी है तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी थी 9 थी, यहाँ पर वैल्यू कितनी 4 थी, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी, जो वैल्यू लेनी कितनी है 360। अब अगर मुझे यहाँ पर देखिए यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 9 का गुणा करना था, ये हो जाता 63 और ये हो जाता कितना 90, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए 4 का गुणा करना है, 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 252। यहाँ तक तो मामला फिट है। अब अगर ही मैंने इसको 360 बनाया है, ये इन दोनों का योग है 360, मतलब ये किसकी वैल्यू है 9 की, 9 की 360 है, मतलब यहाँ कितने का गुणा करना पड़ेगा मुझे 40 का, मतलब ये 160 है, ये कितना हो गया मामला। अब देखिए सी की वैल्यू कितनी है 360 है, 360 है मतलब मैंने कितने का गुणा किया है यहाँ पे, सी की वैल्यू अगर 360 है तो इसमें वास्तव में गुणा कितने का हो रहा है 4 बराबर, 4 बराबर जो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है डी की निकालनी है, ये कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू सॉरी 60 नहीं है 52, ये किसकी वैल्यू है 52, मतलब यहाँ कितने का है 4 छान 24, 4 तिहाई 12, तो यहाँ भी कितने का गुणा हो जाएगा 60 का, तो हो जाएगा 15। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है डी माइनस बी, मतलब 315 और बी की वैल्यू कितनी है 200, ये 115 की जो वैल्यू है ये 23,000 के बराबर है, 23 पंचे 23 कम, एक की वैल्यू कितनी हो गई, और आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछी जा रही है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160, 200 बराबर कितनी हो जाएगी ये 32। यहां पर केवल एक बात यही ध्यान रखनी थी, 4 सॉरी 5 4 9
10 और 4 इनको बराबर करना था, इसलिए मैंने कितना ले लिया था 360। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है 480 का 25%, 500 का 30%, 90 का x%। देखिए 25% की वैल्यू 4, 30% की वैल्यू 3/10। मतलब सवाल में जो आपको बोल रहा है वो बोल रहा है 480 1/4 धन 500 3/10 प्लस 90 x% बराबर कितना है 900, और ये 35% का मतलब कितना होता है 7/7। अब अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 120, ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल आएगा 120, ये हो जाएगा 150, और प्लस कितना हो जाएगा ये 9/10x बराबर कैंसिल हो जाएगा 45 और 35। तो अब ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 315 माइनस 50 बट गुणे 10 से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये क्या गड़बड़ हो गई, 7×5 35, 7×4 28, 315 था गड़बड़ हो गई। 500 का 30% 50 हो 70, तो 15 माइनस और गुणे कितना 10 आएगा 45, 10/9, 9×45 उत्तर हो जाए 50। ये है आपका ऑप्शन पर। दोस्तों आज वीडियो में हमने बात की एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो परसेंटेज के टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं, इलेक्शन कमीशन, इनकम, वेन डायग्राम, ये सवाल अभी छूटे हुए हैं, तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो पढ़ें और एसएससी के जो टेस्ट है उसको अंदाजा लगाने की कोशिश करें और अपनी तैयारी को और बढ़ाएं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।